पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का देश के करोड़ों किसानों को इंतजार है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने गलत तरीके से लाभ ले रहे संदिग्ध लाभार्थियों की एक लिस्ट तैयार की। जानकारी के मुताबिक 31 लाख से ज्यादा किसान संदिग्ध लिस्ट में हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 31 लाख ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जहां पति और पत्नी दोनों ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जबकि नियम के अनुसार एक परिवार में पति या पत्नी में से कोई एक ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपए ले सकता है। मीडिया खबरों के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर ड्राइव चलाई थी जिसमें ये संख्या सामने आई। जानकारी के मुताबिक 31 लाख मामलों में से 19 लाख लाभार्थियों की वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है। इनमें से 17 लाख यानी कि 93% ऐसे मामले हैं जहां पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से राज्यों को पत्र भेजा गया है जिनमें 15 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन ड्राइव पूरी करने को कहा गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दिशा निर्देश के अनुसार अगर परिवार में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं तो किसी एक को ही योजना के 6,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार को जांच में ये भी पता चला है कि करीब 1,76,00,000 नाबालिग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा 33,34,000 संदिग्ध मामले ऐसे पाए गए जहां जमीन के पिछले मालिक की जानकारी गलत या फिर है ही नहीं। जबकि नियमों के मुताबिक 1 फरवरी 2019 के बाद जिन किसानों के नाम जमीन ट्रांसफर हुई है उनसे पिछले मालिक की भी जानकारी देना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जमीन पर पिछले मालिक को भी योजना के 6,000 रुपए मिल रहे हों। हालांकि ऐसे 8,11,000 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त बाढ़ प्रभावित राज्य किसानों को जारी कर दी गई। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंच चुके हैं। बाकी राज्यों के किसानों को वेरिफिकेशन पूरा होने तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले किसानों के खाते में पैसा आ सकता है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को नवंबर तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ के समय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस संबंध में कोई अपडेट नहीं मिला है, जिसके बाद से किसानों को अब इंतजार है।